हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी कि आप सब ठीक होंगे। तो जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लग तो रही होंगी ऐसे ही है ना। तो आज का डे और आज का व्लॉग मैं ऐसे कुछ यूँ स्टार्ट करने लगी हूँ कि आज मेरी है वेडिंग एनिवर्सरी और हमारे शादी को तकरीबन 9 साल हो गए हैं। और शुक्र है खुदा का कि बहुत ही अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है। बस ऐसे ही खुदा से दुआ है कि गुज़रती रहे। और आप सब भी मेरे लिए दुआ करना कि हम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और जैसे ही 9 साल गुजरे हैं ऐसे ही हम 9 साल क्या 9 जन्म 7 जन्म होते हैं, लेकिन मैं 9 जन्म कह रही हूँ। ऐसे ही हम खुश रहें। बस आप सब हमारे लिए दुआ करना और कमेंट मुझे विश लाजमी करना। ओके। तो हाँ, मैं आज यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हमारी अभी मैंने आपको बताया कि हमारी एनिवर्सरी है और बस अभी उनकी तैयारी चल रही है। कह रही थी कि मैंने डे लाइट में जाना है क्योंकि पिक्चर्स वगैरह अच्छी आती हैं, इसलिए मैंने डे लाइट में जाना है। ट्राई तो करूँगी कि डे लाइट तक पहुँच जाऊँ, बट अभी पता नहीं। ये सुन ले हमारे बैकग्राउंड की आवाज़ें अच्छा, तो कहाँ पे थी मैं, सॉरी। हाँ, तो डे लाइट में जाने के पिक्चर्स अच्छी आ जाए, इसलिए अब ट्राई करने लगी हूँ कि पहुँच जाऊँ। हाँ जी, बाल स्ट्रेट कर लिया मैंने। तो अब आपको ड्रेस भी दिखा देती हूँ। अभी दिखा दूँ कि फुल तैयार होके दिखाऊँ? अभी दिखा देती हूँ। ओहो, हमारी लाइट भी चले गई। यहाँ पे चले गई थी हमारी लाइट, तो वो आपने रिएक्शन मेरा देख ही लिया था। ये मेरा आउटफिट है, ये मेरे प्यारे से इयररिंग है और ये मेरा आउटफिट रहा। जब पहनूंगी तो आपको पता लग ही जाएगा कि कैसा था। और ये रहा मेरा मोस्ट फेवरेट बैग जो मैंने कब से ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन मैंने वेयर नहीं था किया। मैंने सोचा कोई स्पेशल इवेंट में ही वेयर करूँगी। तो हाँ जी, वो दिन आ गया था और इस पे तो मेरा क्रश है ना, कसम से। अगर किसी को ये बैग चाहिए तो मैं टैग कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, तो आप भी वो बाय कर सकती हैं, ठीक है। और जी हाँ, आप कहते होंगे कि या कहाँ पे आ गई, ये तो एनिवर्सरी के लिए रेडी हो रही थी। तो हाँ जी, मैं रेडी तो हो रही थी, जाना भी है, लेकिन फिर मम्मा की कॉल आई कि आपकी नंद ने आना है तो बेबी का वेलकम करना है, तो आके सारी तैयारियाँ शेयरिंग करो। तो मैंने कहा जी हाँ मम्मा, मैं बस अभी आई। और जाके फिर तैयारियाँ कर रही थी। और ये वाइट कलर का ड्रेस तो इतना सॉफ्ट और कंफर्टेबल था कि बेबी भी पहन के खुश हो जाएगा। और वो रहा था ग्रीन वन, ऑरेंज और दिस वन इज़ रेड। और रेड तो मेरा फेवरेट था और मुझे तो रेड वाला तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लगा था। तो ऐसे ही हम बस तैयारियाँ शेयरियाँ कर रहे थे और उनके आने का, बेबी का वेट कर रहे थे। और सारी चीज़ें जो उनसी थी वो अपनी अपनी जगह पे रख रहे थे। तो बस डेकोर भी हो गई थी सारी की सारी। और रिया जो मैडम है, जो बेबी के आने से पहले ही बच्चों के जो काम होते हैं चीज़ों के साथ पंगे शंगे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं रिया देख लो। फिर अनुष बेबी आ गया ना, तो फिर उसका ही सारा है। तो ऐसे ही बस मीनाहिल की कॉल आई है, वो कह रही है मैं आ गई हूँ। तो ऐसे मम्मा ने कहा चलो जल्दी से फ्लावर्स प्लेट में रेडी कर लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। मम्मा सारी प्लेट्स रेडी कर रही थी और ये वो नीचे आ गई है, तो ऊपर से फ्लावर्स से उनसे हमने फेंकने थे। मुझे खैर जगह नहीं मिली, मैंने सबको फ्लावर्स दिए और घुसने की कोशिश की, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। तो फिर मैं चले गई वापस नीचे और नीचे जाके सबसे पहले बेबी को मैंने उठाया, वेलकम अनुष बेबी। और ऐसे ही फिर हमने कहा जी अब आप आओ और आपका वेलकम करते हैं हम। अनुष बेबी और उसकी मम्मा ऊपर आ गए, फिर सबके साथ मिले और काफ़ी खुश थे सब। और ऐसे हो गया बेबी का वेलकम। और यहाँ पे हो गया था अनुष बेबी का वेलकम और बेबी आया, फिर सबसे मिले और सब बहुत हैप्पी थे। तो फिर अनुष बेबी मिला रिया से भी, लेकिन रिया जो उनसे वो शर्मा के नीचे हो गई थी। वो बेबी को देख तो रही थी, बहुत एक्साइटेड थी बेबी को उठाने के, लेकिन बाद में बेबी को देख के थोड़ा सा पीछे हो गई।
लेकिन कोई नहीं, बच्चों का मिलना जुलना हो गया था और मैं आ गई थी वापस घर और अब होने लगी रेडी। 1 2 10 और रेडी शेडी हो कि आपको मैंने फ़ाइनल अपनी लुक दिखाई। कैसी लग रही हूँ कमेंट में लास्ट भी बताइएगा, ठीक है। हस्बैंड को मैं अपने कह रही थी यहाँ पे देखकर मुझे बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे हो गया था हमारा ट्रैवल स्टार्ट। चलो जी चलते हैं हम अपनी मंजिल को, क्योंकि पता तो है एनिवर्सरी थी तो बाहर जाएंगे, कुछ खाए पिएंगे और सेलिब्रेट करेंगे और सेलिब्रेट करके घर हम आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं शाहरुख को बोल रही थी कि प्लीज़ सॉन्ग लगाएं, बोर हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है लगाता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अब देख ही रहे होंगे शाहरुख साहब नहीं बैठे हुए, वो गए हैं अभी हेयर स्टाइलिंग बनवाने, क्योंकि वो कह रहे थे खुद तो पूरा तैयार हो चुकी है और मैं भी बनता है वही उनका भी, वो वेटिंग हो रही है बस। स्टिल उनकी वेटिंग हो रही थी, अब क्या कर सकते थे। 10 मिनट हो गए हैं हेयर स्टाइल बनवाने गए हुए हैं। और ये पेट्रोल पंप जो मेरे सामने था 10 मिनट से बस मैं वही देख रही थी, गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, बस ये मेरी ज़िंदगी में गुजर रहा था। बस ये वेट था कि यार कब ये टाइम गुजरे और हम जाएं। पता नहीं कैसे पति लोग इंतज़ार कर लेते हैं। और फाइनली वो आ गए और हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा था। मैंने कहा गुड, अच्छे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टाइल किया इन्होंने। मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छे गुड। लेकिन यार जो भी था ना मैंने गाया दिल से था, तो इतना हंसने की ज़रूरत नहीं है। मिलके ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे और दोनों की हंसी नहीं थी रुक रही, ना शाहरुख की और ना ही वो पीछे हनी की, वो भी मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने कहा सही है, एक तो दिल से आपको गाना सुनाए और ऊपर से आपकी हंसी देखें, सही। मैंने कहा उड़ा लो जितना उड़ाना है मजाक। तो खैर हम फिर आ गए पीसी और फिर वहाँ पे जाके हमने अपना खाना जो सा वो ऑर्डर किया। और भूख तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, कि बस वेट नहीं था हो रहा। पर मैंने कहा हनी रुक जा, खाते हैं अभी मिलके। और फिर मैंने और हनी ने मिलके खा लिया। तो वो हमारा स्टार्टर था। स्टार्टर खाने के बाद फिर शाहरुख ने कहा कि जी केक कटिंग कर लेते हैं। शाहरुख देख रहे थे, आप रेडी कर रहे थे वो, और कैंडल उन्होंने जलाई। और कैंडल जलाने के बाद हमने फिर छोटी सी अपनी सेलिब्रेशन कर ली, केक कटिंग की। और ये हमारी होगी एनिवर्सरी। केक कटिंग के बाद फिर उन्होंने मुझे केक खिलाया, बल्कि उन्होंने क्या, मैं ही उनको कह रही थी कि भाई मुझे केक खिला। और हम केक ना पेट में डाला ना कुछ, डायरेक्ट ही लगे हुए हैं। यम्मी 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 था, बट मुझे वैसे ये पाइनएप्पल पसंद नहीं है, बट शाहरुख ले आए थे तो मैंने कहा चलें कर लेते हैं ट्राई। फिर हमने खाना खाया और ये थे हमारा पीसी में जो है दमपुख्त शायद, हाँ ये रेस्टोरेंट का नेम था। वहाँ पे हमने खाना खाया और ये था जी हनी जी खा रहे हैं मज़े से स्पून और नाइफ़, सॉरी फॉग और नाइफ़ के साथ। और उसकी जो सी पुप्पो थी वो हाथ के साथ लगी हुई थी, क्योंकि हम भाई देसी बंदे हैं, हमारे से इतने शो ऑफ नहीं किया जाता, जैसे हैं वैसे हैं। और खाना शाना खाया, थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक्स की और उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर को। बाय बाय पीसी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कभी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे चलते चलते यूं ही राहों पर। चलें अब बहुत हो गया सेलिब्रेशन और अब हम जा रहे हैं घर को वापस। पार्किंग से हमने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद अब हम जा रहे हैं घर को वापसी। खैर मैंने शाहरुख को बोला भाई अभी स्वीटनेस का थोड़ा सा मुझे कमी फ़ील हो रही है, तो अभी आपने मुझे जाते हुए आइसक्रीम लाजमी खिलानी है। और जो पीछे हनी था वो भी कह रहा था कि मैंने भी आइसक्रीम खानी है। फिर हमने आगे जाके आइसक्रीम खाई और यहाँ पे फिर मैं व्लॉग करने लगी हूँ एंड क्योंकि मैं बाद में शूट नहीं कर पाई, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल वीडियो और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियो। अगर आज से ही आप चाहते हैं कि मैं व्लॉग बनाया करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई व्लॉग या फिर वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आए।
So please spot me. Thank you for watching my vlog. Bye bye.